नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योति शुक्ला। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय की निजी जिंदगी से जुड़ी खबरों ने अब एक बड़ा कानूनी सवाल खड़ा कर दिया है। क्या तलाक की स्थिति में उनकी पत्नी संगीता को 600 करोड़ की संपत्ति का आधा हिस्सा मिल सकता है? सोशल मीडिया पर यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर भारतीय कानून ऐसे मामलों में क्या कहता है। विजय और संगीता की शादी करीब 27 साल पुरानी बताई जाती है और अब तलाक की खबरों के बीच एलिमनी और प्रॉपर्टी अधिकार चर्चा का केंद्र बन गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक संगीता ने तमिलनाडु के चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की है। याचिका में उन्होंने भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक तौर पर नजरअंदाज किए जाने के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने विजय की आय और सामाजिक हैसियत को आधार बनाते हुए गुजारा भत्ता भी मांगा है। कोर्ट इस मामले में 27 साल की शादी, दोनों के बच्चों और विजय की फिल्मों तथा राजनीतिक गतिविधियों से हुई कमाई जैसे पहलुओं को ध्यान में रख सकता है। जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई कि क्या संगीता को विजय की कुल संपत्ति का 50% हिस्सा मिल सकता है। हाल के कुछ हाई प्रोफाइल तलाक मामलों का उदाहरण देते हुए लोग तुलना भी करने लगे। इसी वजह से विजय की लगभग 600 करोड़ रुपए की संपत्ति में आधे हिस्से को लेकर बहस तेज हो गई है। लेकिन भारतीय कानून इस मामले में पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग है। भारत में तलाक के बाद पति या पत्नी को संपत्ति का 50-50 हिस्सा देना अनिवार्य नहीं है। यहाँ कम्युनिटी प्रॉपर्टी जैसा कोई सिस्टम लागू नहीं होता, यानी शादी के दौरान अर्जित संपत्ति अपने आप बराबर हिस्सों में नहीं बंटती। आमतौर पर जिस व्यक्ति के नाम पर संपत्ति होती है या जिसने उसे खरीदा होता है, उसका स्वामित्व उसी के पास रहता है। भारतीय अदालतों का मुख्य उद्देश्य संपत्ति बांटना नहीं, बल्कि न्याय संगत आर्थिक संतुलन बनाए रखना होता है। कोर्ट दोनों पक्षों की आय, घर में योगदान, बच्चों की जरूरतें, शादी के दौरान जीवन शैली और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखती है। गुजारा भत्ता संपत्ति के बंटवारे से अलग होता है और इसे आर्थिक रूप से मजबूत पार्टनर द्वारा दूसरे पार्टनर को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 25 के तहत अदालत स्थायी गुजारा भत्ता तय करती है। कई मामलों में अदालत ने पति की मासिक आय का लगभग 25% तक मेंटेनेंस देने का आदेश दिया है, लेकिन इसके लिए कोई तय फॉर्मूला नहीं है। हर केस की परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग फैसला लिया जाता है। भारत में अब तक ऐसा कोई बड़ा उदाहरण नहीं है जहां कोर्ट ने पति को अपनी पूरी संपत्ति का 50% देने का आदेश दिया हो। फिलहाल विजय और संगीता के मामले में अंतिम फैसला अदालत की सुनवाई के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इस खबर ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि भारत में तलाक का मतलब संपत्ति का आधा बंटवारा नहीं होता। यहाँ कानून का फोकस बराबरी से ज्यादा न्याय और आर्थिक सुरक्षा पर होता है और यही तय करेगा कि इस हाई प्रोफाइल मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही एंटरटेनमेंट से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीमांचल की आवाज। इस ईद अपनी खुशी को पहनाइए एक नया अंदाज द अरविंद स्टोर में। प्रीमियम फैब्रिक्स, स्टाइलिश कुर्ता, शर्ट्स और फेस्टिव कलेक्शंस। हर स्टिचिंग में क्वालिटी, हर लुक में एलिगेंस। इस ईद अपनी पर्सनालिटी को एक परफेक्ट फेस्टिव टच दीजिए। विजिट द अरविंद स्टोर, किशनगंज, जहां स्टाइल और ट्रेडिशन मिलते हैं। ईद मुबारक।